मेरा पति मुझसे 13 साल बड़े थे। हमारी उम्र में बहुत अंतर था, इसलिए हमारे विचारों में मतभेद होता था और अक्सर हमारे बीच झगड़ा होता रहता था। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें लकवा मार गया। अब वो केवल बिस्तर पर ही लेटे रहते थे और कोई काम नहीं कर सकते थे। इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था और वो रोते रहते थे। रोते समय वे बार बार स्टोर रूम की तरफ देखकर कुछ इशारा करते थे। उनकी बात पर ध्यान देकर मैं उस स्टोर रूम में जाती, लेकिन मुझे वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखता था। कई दिन बीत गए लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और फिर एक दिन अचानक मेरे पति का निधन हो गया। मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला। उनके गुजरने के 15 दिन बाद एक दिन सोचते हुए मुझे अचानक याद आया कि वे हमेशा उस स्टोर रूम की तरफ देखकर कुछ इशारा करते थे। तब मैंने सोचा कि उस स्टोर रूम में जरूर कोई रहस्य है जो मुझे जानना चाहिए। मैंने उस स्टोर रूम की अच्छी तरह से सफाई करना शुरू किया। वहां का सारा सामान बाहर निकालने लगी। सफाई करते समय मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जिसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। मैं देखने में सुंदर थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी मुझसे 13 साल बड़े एक शख्स से करा दी। वो एक बड़े पद पर कार्यरत थे और देखने में भी साधारण थे, लेकिन उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। जब हम साथ में बाहर जाते या घूमने जाते तब आसपास के लोग मुझे उनकी बेटी समझते थे। ये बात उन्हें भी अजीब लगती थी। वो मुझसे कहते थे, बहुत खाना खाओ और अपना वजन बढ़ाओ ताकि तुम भी थोड़ी परिपक्व दिखो। एक दिन मैंने अपने पति विकास से कहा, मेरे मोटे होने से अच्छा है कि आप ही दुबले हो जाएं। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इतना जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। उसके बाद उन्होंने गुस्से में कहा, औरत को औरत की तरह रहना चाहिए, ज्यादा सिर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं औरतों को अच्छी तरह से जानता हूं, अगर उन्हें काबू में न रखा जाए तो वो सिर पर चढ़ जाती हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और बहुत गुस्सा हुए। कई दिनों तक वे मुझे इस बात के लिए ताने देते रहे। वे मेरे लिए बहुत ऐसा खाना लाते थे जिससे मेरा वजन बढ़े और जबरदस्ती मुझे खिलाते थे। मुझे बाहर का ज्यादा खाना खाने की आदत नहीं थी, जिससे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मेरा पेट भी खराब रहने लगा, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी तबीयत बिगड़ी और मेरा वजन बहुत बढ़ गया, जिससे मैं अजीब दिखने लगी। मेरे सभी रिश्तेदार मुझे देखकर हैरान होते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। शादी से पहले तो तुम ठीक थी, शादी के बाद अचानक इतना वजन क्यों बढ़ा लिया? सभी लोग मेरी बात करते थे क्योंकि मेरे शरीर का पूरा आकार बदल चुका था, लेकिन मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। मेरे पति विकास हरदम मेरा और मेरे परिवार का अपमान करते थे और हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते थे, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वे मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पति ने वो भी बंद कर दिया। अब वे मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता, तुम खुद कमाओ और अपना खर्च चलाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें मुफ्त में खिलाने वाला नहीं हूँ। मेरे पति के ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था कि मेरे जीवन से सारी खुशी गायब हो गई है। अब मैंने एक स्कूल में नौकरी शुरू की, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते थे। कभी कभी तो मैं स्कूल में भी रो देती थी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे पति विकास हमेशा मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरा अपमान करते थे और मुझे परेशान करते थे। अब हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी। इस बात से भी मुझे तनाव होने लगा था, लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता था कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों कराई। फिर भी मैं हमेशा अपने पति को खुश रखने की कोशिश करती थी, उनकी बहुत देखभाल करती थी, जो उन्हें पसंद होता था वही करती थी, लेकिन फिर भी वे मुझ पर गुस्सा होते रहते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि मुझसे गुस्सा होने के बाद वे घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ जाते थे और उनके साथ बहुत खुश रहते थे। कभी कभी उनके दोस्त भी हमारे घर आते थे और मेरा पूरा दिन उन्हें खिलाने पिलाने में जाता था। फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति को ये देखकर खुशी होगी, लेकिन उन्हें मेरी किसी भी बात की खुशी नहीं होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। क्या हम पर किसी की नजर लग गई है? क्योंकि मेरे पति जिस ऑफिस में काम करते थे वहां वे घूस लेते थे और वो पैसा खुद पर खर्च करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। मैं अपना खर्च खुद उठाती थी। हम जिस इलाके में रहते थे वहां सभी को पता चल चुका था कि हम दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। वे मुझसे बेवजह झगड़ा करने लगे और बोले, मैंने तुम्हें अच्छा खाना बनाने को कहा था, ये क्या बनाया है?
और वे जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगे। तब मैंने उनसे कहा, अच्छा खाना बनाने के लिए घर में अच्छा सामान भी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी तनख्वाह भी अभी तक नहीं आई है। इस पर मेरे पति ने कहा, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो मुझे पसंद नहीं हो। हमारे झगड़े का कोई मतलब नहीं था, झगड़े की वजह कुछ और थी, लेकिन अब बात दूसरी दिशा में जा रही थी। मेरे पति मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे उनका रक्तचाप बढ़ गया और अचानक उन्हें लकवा का अटैक आ गया। ये देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। रात का समय था, जैसे तैसे मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लकवा हो गया है, अब उनके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और वो बोल भी नहीं सकते हैं। उनका पूरा शरीर बेकार हो चुका है। बेवजह के गुस्से से उनका रक्तचाप बढ़ गया और अटैक आ गया। कुछ दिनों बाद मैं उन्हें घर लेकर आई और अब उनकी पूरी देखभाल करने लगी, क्योंकि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि वो जैसे भी थे मेरे पति थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति के साथ ऐसा कुछ होगा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं नौकरी भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी और अपने पति की देखभाल भी कर रही थी। ये सब देखकर मेरे पति का मेरे प्रति विचार बदल गया। उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपने पत्नी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी वो मेरे दुख में मेरा साथ दे रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ अजीब इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहना चाहते हैं। वो सामने की स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इसका क्या मतलब था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उस स्टोर रूम में जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब मैं नौकरी पर जाती थी, घर में कोई नहीं होता था, इसलिए मैंने एक महिला कमला को काम पर रखा था, क्योंकि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी होती तो घर खर्च कौन चलाता। मेरे पति का पैसा आने में समय लगने वाला था। कई दिन बीत गए, लेकिन उनका पैसा अभी तक नहीं मिला था। जब वे स्वस्थ थे, पैसे के लिए उनके ज्यादातर रिश्तेदार उनके पास आते थे, लेकिन आज जब उनकी हालत खराब हुई, कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। अब उन्हें ये बात समझ में आई कि बुरे समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, केवल उनकी पत्नी ही उनके साथ खड़ी रही। अब वे हर दिन उस स्टोर रूम की तरफ इशारा करने लगे और अब तो वे रोने भी लगे। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे लिए उनकी इतनी बुरी स्थिति देखना बहुत मुश्किल था। शादी के 3 साल में उन्होंने मुझे कभी सुख नहीं दिया, बल्कि बहुत दुख दिया, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब वे रोते रहते थे और बार बार उस स्टोर रूम की तरफ इशारा करते थे। मैं जाकर देखती थी, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिलता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां उनकी कोई चीज है। एक दिन अचानक उनकी बुआ की बेटी राधा हमारे घर आई। उसने अपने भाई से कुछ भी न पूछकर सीधे मुझसे बातचीत करना शुरू किया और मेरे पति के पैसे के बारे में पूछने लगी। तब मैंने उसे बताया, मैं हर दिन पूछताछ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो उस पर वो कहने लगी, तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा होना चाहिए, तुम इतने पैसे का क्या करोगी। मैंने जवाब दिया, जब पैसा मिलेगा तब मैं अपने पति का शहर में जाकर अच्छे से इलाज करवाऊंगी। तो वो कहने लगी, शायद तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पति मुझे घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं देते थे। ये सुनकर वो बोली, अगर ऐसा है तो उन्होंने जरूर दूसरी शादी की होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ होता तो वो महिला यहाँ जरूर आती। वो कहने लगी, तुम्हारे पति ने सबसे बहुत कर्जा लिया था, इसलिए उनके पास बहुत पैसा जमा हुआ होगा और वो सारा पैसा उसी महिला पर खर्च करते होंगे। तुम्हें इस बारे में पूरी जानकारी होगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, मैं खुद नौकरी करती हूँ और अपना खर्च खुद उठाती हूँ। मैं महीने भर काम करके 30,000 कमाती हूँ और वो पूरा पैसा घर खर्च में लगाती हूँ। अगर तुम्हें मेरे पति का पैसा चाहिए तो खुद जाकर ढूंढो, और अगर उनकी दूसरी पत्नी मिले तो मुझे भी बताना। ये सुनकर वो बोली, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हारे पति का स्वभाव भी ऐसा ही था, इसलिए आज वो ऐसी हालत में है। हो सकता है कल तुम्हारी भी यही हालत हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगी कि इस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते। मैंने उसे यहाँ से चले जाओ कहा और वो वहां से चली गई। मैंने जो हुआ वो सब अपने पति को बताया। उन्हें सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो रोने लगे। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मैंने फिर से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है, अब सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको शक है तो आप किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। डॉक्टर हर महीने आकर उनका चेकअप करते, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे पति बार बार उसी स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहे थे। एक दिन सुबह जब मैं उन्हें नाश्ता कराने के लिए उठाने गई, वे नहीं उठे। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टर ने कहा कि उनके लिए यही अच्छा हुआ क्योंकि वे कभी ठीक नहीं हो सकते थे और बहुत दर्द में थे। ये सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा और मैं रोने लगी क्योंकि वे जैसे भी थे मेरे पति थे। मैंने उनके संस्कार की सभी विधियां पूरी की। मैं घर में ही बैठी थी और मेरे साथ एक काम वाली कमला दीदी थी जो घर का सारा काम कर रही थी। मेरे पति के निधन के बाद मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगा। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया और काम वाली दीदी ने मुझे बताया कि आपसे मिलने एक महिला आई है। मैंने उनसे उनका नाम और वे कौन है पूछा क्योंकि मैं उस महिला को नहीं जानती थी। जब मैंने उनसे पूछताछ की उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी प्रिया हूँ। अब वे मर चुके हैं और मैं अपना हिस्सा मांगने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 2 साल पहले मुझसे शादी की थी और हमारा एक बेटा भी है। मैं उसके हक के लिए यहाँ आई हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी बुआ की बेटी राधा की याद आई क्योंकि वे जो कह रही थी वो गलत नहीं था। मैंने उस महिला से कहा, तुम्हें शादीशुदा पुरुष से शादी करते हुए शर्म नहीं आई? वो बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पति तुम्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें मैं पसंद थी, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। तब मैंने उसे कहा, सुंदर तो मैं भी थी, लेकिन मेरे पति ने जानबूझकर मेरा वजन बढ़वाया और मैं समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी। वो बोली, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है, मुझे केवल मेरा हिस्सा चाहिए। तब मैंने उसे कहा, मेरे पति मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं। मैं अपना खर्च खुद कमाए पैसों से चला रही हूँ। जब उनका पैसा मिलेगा तब उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगी और ये घर भी किराए का है, इसका किराया मैं भर रही हूँ। तुम्हारे पति ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, उन्होंने सारा पैसा तुम पर ही खर्च किया। वे महिला मुझसे झगड़ा करने लगी। वो मेरे घर में आकर पूरे घर की तलाशी लेने लगी जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। वो महिला बहुत असभ्य थी। जब उसे घर में कुछ भी नहीं मिला तो वो घर से चली गई और मुझसे कहने लगी कि वे मुझ पर नजर रखेगी और जब मुझे पैसा मिलेगा वे उसे लेने आएगी। उसके जाने के बाद मेरी काम वाली दीदी कमला ने मुझसे कहा कि वे उस महिला को अच्छी तरह से जानती है। वे एक बिगड़ी हुई महिला है। अमीर लोगों को धोखा देना और उनसे पैसा लेना उसका धंधा है। उसे बहुत से लोग जानते हैं। मैंने उनसे कहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पहले मुझे मेरे पति ने परेशान किया और उनके जाने के बाद अब ये महिला। इस तरह दिन बीतते गए और मैं सोच रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो उन्हें दिल से प्यार करती थी और मैं दिखने में भी सुंदर थी, फिर भी मैं उनके दिल में जगह नहीं बना पाई। अब मुझे बहुत तनाव होने लगा। मैं अभी भी जवान थी लेकिन मुझे दूसरी शादी नहीं करनी थी। अब मैं केवल शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे पति का पैसा अभी भी नहीं मिला था और उनकी दूसरी पत्नी प्रिया मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। अब मेरा पैसा खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने काम वाली दीदी से कहा, आज से तुम काम पर मत आना क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तब वो काम वाली दीदी मेरे लिए अपने घर से खाना लेकर आई और मुझसे कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं आपको इतना ही दे सकती हूँ। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बुरे समय में भी वे हमारी मदद करते हैं। मैंने उनसे कहा, अगर मेरी स्थिति अच्छी हुई तो मैं तुम्हें फिर से काम पर रखूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पति के ऑफिस के लोग भी मुझे पैसा नहीं दे रहे थे, शायद वे उस पैसे को हड़पना चाहते थे। एक दिन मुझे याद आया कि मेरे पति बार बार उस स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहे थे। नौकरानी नहीं थी। मैंने घर की सफाई शुरू की। सफाई करते समय मैंने दीवार पर लगा फोटो फ्रेम हटाया और उसके पीछे देखा, तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ समय के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उस फ्रेम के पीछे एक दराज बनाया गया था। जब मैंने दराज खोला उसमें बहुत सारा पैसा और गहने थे। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति बार बार उस दिशा में इशारा क्यों कर रहे थे। मैंने वहां से सारा पैसा निकाला और फ्रेम को वापस वहीं लगा दिया। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी कमला को बुलाया और उन्हें कहा, मुझे घर का सामान पैक करने में मदद करो क्योंकि ये घर किराए का है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ पैसा अपने पति की दूसरी पत्नी प्रिया को दूं, लेकिन नौकरानी ने मुझे बताया कि वो लड़की ठीक नहीं है, वे तुमसे झूठ बोल रही थी। शायद तुम्हारे पति ने उससे शादी भी नहीं की थी और वो तुमसे झूठ बोल रही थी। मैं पूरी तरह से शांत हो गई। मैंने अपनी कॉम वाली को उसकी तनख्वाह दी और अतिरिक्त पैसा भी दिया। साथ ही घर का आधा सामान भी उन्हें दिया। उन्हें लगा कि मुझे मेरे पति का पैसा मिल गया, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैं आधा सामान लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहां जाकर मैंने अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और वहां नौकरी करने लगी क्योंकि मैं उस पैसे से कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। जिंदगी में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, लेकिन अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। अब मैं स्वाभिमान से जी रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।